तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका। चैप्टर नंबर 1 को हमने पहले ही कवर कर लिया है, देख लिया है। अगर वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका क्वेश्चन सर अभी तक नहीं लिखे हैं, तो पहले जाकर उसे लिख लीजिए, उसके बाद इसका लिखना है। तो बिना टाइम गवा आपका ये क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, संघ राज्य का अर्थ क्या पूछा होता है। क्या होता है संघ राज्य का अर्थ क्या है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। संघीय राज्य में राज्य केंद्र के अधीन होता है। तो ये हो गया संघ राज्य का क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक ना। तो ये देखिए वो छोटा छोटा सा आंसर था, इसे आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है संघीय शासन की 2 विशेषता बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय शासन की विशेषता। देखिए 2 पर हो जाएगा, पहला क्या जाएगा, संघीय शासन में 2 सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे सरकार संघीय शासन में 2 सरकार का शक्ति का स्रोत संविधान होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या समझते, क्या बोला गया, सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा में है, ठीक ना। तो इसका समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी को कहलाता है। क्या बोला गया कि समाज के सभी वर्गों के लोग, चाहे महिला पुरुष छोटा बड़ा जो भी रहे, ठीक है, समाज में रहने वाले सभी वर्गों के लोग क्या करते हैं, सरकार के हिस्सेदारी में, क्या कहते हैं हिस्सेदारी, जो वो काम कर रहे हैं उसमें आपको उसका सहारा देते हैं, उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। या अगर याद समझिए, सरकार जो है, सरकार चलाए आपका सुरक्षा, मान लीजिए सरकार द्वारा चलाया गया है स्वच्छ भारत अभियान। क्या बोला, चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, स्वच्छ भारत अभियान में सरकार तो आपका भारत को या किसी भी देश को साफ करने नहीं जाएगा, बल्कि कौन करेंगे, यहाँ के रहने वाले जनता करेंगे। तो वो जब साफ कर देंगे, सरकार ने बोले और यहाँ के जनता ने करना शुरू कर दिया, इसे क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी बोला जाएगा। क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बस बोले और यहाँ के जनता किया कि उसका समर्थन किए, जिससे क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी बोला जाता है। इसका देखिए दूसरा अर्थ क्या होता है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ, जो सरकार बना हुआ उसका समर्थन करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। उससे क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफी महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दिया जाता है। इसमें विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या है, ठीक ना। कि क्या बोला कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी की विभिन्न तरीके। क्या विभिन्न तरीके हैं, सॉरी निम्नलिखित तरीके। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे दिया हुआ है जो तरीका है। इसमें आपका नंबर 1 देख लिखेंगे, सत्ता के सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। नंबर 2 को देखिए लिखेंगे, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। पॉइंट नंबर 3 देखिए लिखेंगे, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। पॉइंट नंबर 4 देखिए लिखेंगे, गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। तो अगर यहाँ तक ले तो किसी आपका दोनों मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देख लेते, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है लिखा हुआ, क्वेश्चन है राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। क्या बोला गया, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं। ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए, इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का तरीका जीवंत स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो
चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं। उनकी अपनी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या संगठित व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे। राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सत्ता बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आ जाती है। ठीक ना। उसके क्वेश्चन आपका देखिए 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको बचा हुआ है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे देख लेते क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी कौन कौन होते हैं। देखिए अभी आपका VVI क्वेश्चन है, जिसे भी आप ले लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी वह सभी राजनीतिक दल होते हैं जो सरकार बनाने में मदद करते हैं। गठबंधन की सरकार में सबसे अधिक बोल बाला क्षेत्रीय या निर्दलीय दलों का होता है। गठबंधन की सरकार में सभी दल के सदस्य सत्ता में साझेदारी के लिए मंत्री पद का मांग करना शुरू कर देते हैं। देखिए गठबंधन सरकार पहले कहते हैं कि किसको है, तो गठबंधन क्या कहता है, जब चुनाव होता है, जब किसी पार्टी को वोट नहीं मिल पाता है, उतना वोट नहीं मिल पाता है कि वो सरकार बना पाए, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के जो दल है, वहाँ जो पार्टी है उस पार्टी से करते साझेदारी करते हैं और कहते हैं कि मुझे आप इतना वोट दे दीजिए, हम लोग सरकार में जाएंगे। तो इसे क्या बोले, सत्ता की साझेदारी बोलेंगे या गठबंधन की सरकार बोलेंगे। ठीक ना। जब एक पार्टी को पूरी तरह वोट नहीं मिल देते हैं और वह सरकार बनाने के लायक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टी से सहयोग लेते हैं, मदद करते हैं और अपना बहुमत पुराते हैं। क्या करते हैं, बहुमत पुराते हैं और बहुमत पुराते हैं और अपना सरकार बनाती है और देश को चलाते हैं। उसे क्या बोलेंगे, गठबंधन की सरकार बोला जाएगा। जैसे बिहार में, कहाँ ले लीजिए बिहार में, तो बिहार में अभी किसकी सरकार है, तो यहाँ पे नीतीश कुमार की है। ठीक है, मुख्यमंत्री वही है और लालू यादव के भी समर्थन है। इससे पहले क्या था, मोदी जी समर्थन, बीजेपी की जो पार्टी थी वो समर्थन में थे। इसे क्या बोलेंगे, गठबंधन की सरकार बोला जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 8 जो है और इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी प्रश्न है वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दबाव समूह। क्या बोला गया, दबाव समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि क्या बोला गया कि दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। इसका आंसर जाएगा राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न दबाव समूह सरकार की नीतियों और निर्णयों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के संघर्ष एवं आंदोलन में कई तरह के हित समूह शामिल होते हैं या यह भी हो सकता है कि वे कुछ हितों के बजाय सर्वमान्य हितों के लिए प्रयास करते हैं। ये समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन इत्यादि शामिल है। कभी कभी यह भी देखने को आया है कि ये समूह संबंधित मंत्रीगण से सौदेबाजी करते हैं ताकि सरकार की नीति और कार्यक्रम उन समूहों के अनुकूल ही। वास्तव में दबाव समूह सरकार को प्रभावित करते हैं। देखिए अब देखिए इसको हम थोड़ा आगे समझाते हैं। दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह क्या करता है, जैसे छात्रगण हो गया, आपका डॉक्टर हो गया,
टीचर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जब देखता है कि वोट में हमारी ज़रूरत है, जब हमें देखते हैं कि जैसे हमारी ज़रूरत है, जैसे कोरोना काल में जो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थे, तो उस समय अगर डॉक्टर चाहते हैं तो उस समय क्या करते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, बोलते हैं हम दवाई नहीं बनाएंगे, हमारे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, मेरा पैसा नहीं बढ़ा जाएगा तो हम लोग इलाज नहीं करेंगे, तो सरकार को उस पर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस समय हमें डॉक्टरों की ज़रूरत थी, और डॉक्टर अगर ऐसा हम लेके शर्त रखते तो हमें उस शर्त को मानना पड़ता, ठीक ना। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दबाव समूह। जैसे तो आपका हो गया कोई टीचर, जब देखिए देश के अंदर कभी जब एग्जाम कराता है तो टीचर लोग कहते हैं कि हमारा पैसा भराइए, हमें कितना एज हो गया है, हमें कुछ अलग से छुट्टी दीजिए, हमें कुछ कहीं जाने ले दीजिए, कहीं घुमाइए, ठीक ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो अपनी मांग को रखते हैं और सरकार उसका मांग को पूरा करता है। अगर पूरा नहीं करते हैं सरकार, तो दबाव समूह क्या करते हैं, उसके वोट को उस धमकाते हैं, तुम्हारा वोट छीन लेंगे, आपको इस पद से हटा देंगे, ये धमकाते, ठीक है। तो वह क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होता है, ये सॉरी गट, ये आपका हो जाएगा दबाव समूह बोला जाएगा, क्योंकि उसमें दबाव समूह उन्होंने सरकार पे दबाव दे करके अपनी मांगे को पूरा किया, उसे क्या बोलेंगे, दबाव समूह कहा जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो चलिए जय हिंद जय भारत।